हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम दूसरी कक्षा की रिमझिम पुस्तक से पाठ 4 अधिक बलवान कौन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग कहानी पढ़ेंगे, कहानी का व्याख्या भी समझेंगे, कहानी का शब्दार्थ भी देखेंगे और प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले बच्चों शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ बहस, झगड़ा। आपस में जो दो लोग बहस करते हैं उसे बहस झगड़ा बोलते हैं। नजर, निगाह। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसी को नजर, निगाह उसी को बोलते हैं। बलवान, ताकतवर, जैसे शेर अधिक ताकतवर होता है ना। तपन, जलन। जब सूर्य की रोशनी ज्यादा तपती है उसी को जलन बोलते हैं। ताकत, शक्ति। जैसे इस कहानी में देखते हैं किसके पास ज्यादा ताकत है। तो चले बच्चों कहानी की ओर। कहानी का क्या नाम है? अधिक बलवान कौन। अधिक बलवान कौन होगा? जाहिर सी बात है बच्चों, अगर दो लोगों में आपस में मुकाबला होता है, इसमें वही जीतता है जो ज्यादा ताकतवर होता है। तो आज हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे बच्चों अधिक बलवान कौन है। कहानी पढ़ने से पहले बच्चों मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देती हूँ। हवा, हवा को आपने देखा है? नहीं, हवा को तो महसूस करते हैं। जैसे अगर आप इस चित्र में आप देखो, जब हवा चलती है तो यह कपड़े उड़ने लगते हैं, तो पता चलता है कि हाँ हवा चल रहा है। अगर आप पेड़ के पास खड़े हो, आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो पेड़ की टहनी इधर उधर झुकने लगती है, हिलने लगती है। तो हवा को हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। और सूरज, सूरज को हम लोग देख पाते हैं। हाँ, सूरज जब सुबह सुबह हम लोग जब उठते हैं, सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है, आपने देखा होगा सूरज को। सूरज कैसा होता है? सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है बच्चों। तो यह एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दी हूँ। बच्चों इस कहानी को पढ़ते और समझते हैं इस कहानी में अधिक बलवान कौन है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। दोनों में बहस किस बात पर छिड़ी? दोनों में बहस इस बात पर छिड़ी कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हवा बोल रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और सूरज बोल रहा है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी को कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो वहां से गुजर रहा होता है। हवा ने कहा, इस तरह से बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो इस आदमी को कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने हवा से कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसके अपने दोनों हाथों से शरीर में लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। हवा तेज तेज चलने लगी। तभी आदमी सर पे जो टोपी पहना हुआ था वह उसकी टोपी उड़ गई। आप इस चित्र में आप देख सकते हो बच्चों, ये टोपी इसके सर से उड़ गई। पर जल्दी ही आदमी ने अपने दोनों हाथ से कोट को शरीर से लपेट लिया और कोट का बटन बंद कर लिया। हवा और तेज से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। हवा और जोर जोर से चलने लगी। अंत में लास्ट में वो आदमी बच्चों वह नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। लेकिन हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। सूरज ने बोला, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। और सूरज तपने लगा। सूरज ज्यादा गर्म होने लगा बच्चों। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए।
सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। जब सूरज की गर्मी ज्यादा बढ़ी तभी आदमी ने कोट को उतार लिया और अपने हाथ पर लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत। सूरज ने हवा से कहा, देखी मेरी ताकत, ताकत मेरी देखी तुमने, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार करते हुए बोला कि मैं मान गई तुम्हारी ताकत को। तो यह एक छोटी सी कहानी थी बच्चों। तो चले बच्चों इस कहानी का प्रश्न उत्तर की ओर। हवा की बात, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। हवा को लगा होगा कि वह अपनी ताकत से बड़ी चीज को फाड़ सकती है, तो वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। हवा अपने साथ साथ धुलकन भी लाती, तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती और वह कोट उतारकर उससे अपना मुंह ढक लेता। गर्मी, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। अगर आपको गर्मी लगती है तो आप क्या क्या करते हो? इस खाली जगह में बच्चों यहाँ लिखने हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? हल्के सूती कपड़े पहनती हूँ, ठंडी हवा में बैठती हूँ, ठंडी ठंडी पानी पीती हूँ और ठंडे पानी से स्नान करती हूँ। किसमें कितनी ताकत बताओ? इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? आप बताओ, इसमें से अधिक बलवान कौन है? यहाँ खाली जगह दिए हुए हैं बच्चों, उसमें मुझे लगता है कि खाली जगह अधिक बलवान है। मुझे क्या लगता है? सूरज या हवा? क्या लिखेंगे? सूरज। तो यहाँ सूरज लिखते हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ लिखने हैं बच्चों। इस खाली जगह का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी गर्मी हमें हवा की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है। यहाँ देखें, हाथी या शेर? हाथी या शेर, कौन ताकतवर होगा? शेर। क्योंकि मैं यहाँ लिखी हूँ बच्चों, इस खाली जगह का उत्तर मैं यहाँ लिखी हूँ, क्योंकि शेर हाथी को भी मार सकता है और वह जंगल का राजा होता है। तो इस खाली जगह पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? शेर हाथी को भी मार सकता है और वह जंगल का राजा होता है। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बच्चों गर्मी, क्योंकि यह आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इस खाली जगह का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। तो यह हमारा प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। तेज गति से बहना शुरू कर दिया। आपने कहानी में पढ़ा था, हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था? तेज गति से बहना शुरू कर दिया था। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? तेज गति से बहना शुरू कर दिया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था? अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे? ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़, सर्दी। पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? पानी अपने तेज बहाव से बहुत सारी चीजें बहा देगी। फिर क्या है? बादल गरज के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू कर देगा। पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को रोक देगा। सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जनजीवन बेहाल कर देगी। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा
जो मिट्टी में गड्ढे इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। यदि हवा ने यह कहा होता मिट्टी में गड्ढे इस तंबू को जो उखाड़ देगा वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो इस दशा में हवा अधिक ताकतवर होती, क्योंकि वह अपने ताकत से तंबू को उखाड़ फेंकती। शब्दों का खेल। ता ज म ह ल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हुए हैं। यहाँ पर कितने शब्द छिपे हुए हैं? 6। जैसे देखे बच्चों, ता ज, ये दोनों को मिलाएंगे तो ताज हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें, म ह ल, ये 3 शब्द को जोड़ेंगे तो क्या होगा? महल। फिर ज म, ये 2 शब्द को जोड़ेंगे तो जम होगा। ह ल, ये 2 शब्द को जोड़ेंगे तो हल होगा। ता ल, ये 2 शब्द को जोड़ेंगे तो ताल होगा। म ल, ये 2 शब्द को जोड़ेंगे तो मल होगा। इसी तरह से बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे आपको यहाँ बताया गया है 6 शब्द छिपे हुए हैं, तो यहाँ 6 शब्द बताया गया है कि ये शब्द यहाँ छिपा हुआ है। जैसे बच्चों आपने देखा यहाँ अक्षरों में कुछ शब्द छिपे हुए हैं, इस अक्षरों में से शब्द को बनाना है, तो यहाँ पर अक्षरों से यह शब्द बन गया। इसी तरह से बच्चों यहाँ लिखा हुआ नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। जैसे यहाँ दिया हुआ क म ल, क क ड़ी, ये अक्षरों से आपको शब्द ढूंढकर बनाना है। कौन सा शब्द मिल रहा है? क म ल, कमल। तो यहाँ ये 3 अक्षर को जोड़कर हम लोग क्या लिखेंगे? कमल। फिर कौन सा शब्द बन रहा है बच्चों? फिर बन रहा है क म, तो फिर उसके बाद कम लिखते हैं। फिर कौन सा शब्द बन रहा है? म ल, मल, तो यहाँ हम लोग मल लिखते हैं। फिर कौन सा शब्द बनेगा? क ल, कल, यहाँ कल लिखते हैं। और फिर क्या बनेगा? ये 4 शब्द हम लोग खोज लिए, 4 शब्द और खोजने हैं। देखिए यहाँ क कड़ी, ककड़ी, यह भी शब्द हमें मिला, तो यहाँ ककड़ी लिखते हैं। फिर कड़ी, कड़ी, ये 2 अक्षर से क्या बना? कड़ी, तो यहाँ हम कड़ी लिखते हैं। लकड़ी, ये हमें कौन सा शब्द मिला? लकड़ी, लकड़ी, यहाँ हम लोग लकड़ी लिखते हैं। कौन सा अक्षर को मिलाकर शब्द बनता है? मकड़ी, मकड़ी, यहाँ पर हम लोग मकड़ी लिखते हैं। यह हम लोगों ने इस अक्षर में से शब्द हम लोग ढूंढ लिए। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह पर ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? जैसे बलवान है, बलवान को हम लोग ताकतवर भी बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ अधिक, अधिक को क्या बोलते हैं? ज्यादा। इस खाली जगह पर बच्चों इस शब्द से और कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द को यहाँ नाम लिखना है बच्चों। जैसे देखें अधिक, अधिक, ज्यादा, तो यहाँ हम लोग ज्यादा लिखते हैं। फायदा, यहाँ क्या लिखा हुआ? फायदा, फायदा को हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ, तो यहाँ हम लोग लाभ लिखते हैं। नमस्कार, नमस्कार को क्या हम लोग दूसरे तरह से बोलते हैं? प्रणाम, तो यहाँ हम लोग प्रणाम लिखते हैं। शरीर, शरीर को और क्या हम लोग बोलते हैं? देह, तो हम लोग यहाँ देह लिखते हैं। झगड़ा, झगड़ा को हम लोग लड़ाई बोलते हैं, तो लड़ाई लिखते हैं। सर्दी, सर्दी को क्या बोलते हैं हम लोग? ठंड, तो यहाँ ठंड लिखते हैं बच्चों। तो यह हमारा प्रश्न उत्तर भी पूरा हुआ बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।